बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इस वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की सबसे बड़ी इस सूरत का नाम सूरह बकरा गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालिह बुजुर्ग थे और इनका एक ही बेटा था जो नाबालिग था और इनके पास फ़कत गाय की एक बछिया थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक़्त तक तेरी अमानत व हिफाजत में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बालिग न हो जाए। इसके बाद इन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था, एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और इनको फरोख्त करके एक तिहाई रकम सदका कर देता, एक तिहाई अपनी जात पर खर्च करता और एक तिहाई रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तेरे बाप ने मीरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको इन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। यह सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घर ले आया। तो इसकी माँ ने कहा, बेटा तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर दो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया हुआ था जो दर हकीकत एक फरिश्ता था। इसने कहा, मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ फरोख्त कर दो। लड़के ने कहा, तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने घर आकर सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा, यह गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या न करें। चुनाचे लड़के ने बाजार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो इसने कहा, अभी तुम इस गाय को फरोख्त न करो, आइंदा इस गाहक को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे और जब वो खरीदने आए तो तुम इस गाय के चमड़े के बराबर सोना इस गाय की कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर गाय खरीद लेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमेल था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग एक गाय ज़बह करो और इसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगी। यह सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बेसो कुरैत शुरू कर दी और बाला आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिनकी इन लोगों को जरूरत थी। चुनाचे इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और जबह करके इसकी जुबान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनाचे इन दोनों कातिलों को किसास में कत्ल कर दिया गया और मर्दे सालेह का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। इस पूरे मजमून को कुरान मजीद की मुकद्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया है। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, खुदा तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, तो वो लोग बोले, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? तो आपने फरमाया, पनाह ब खुदा कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तो इन लोगों ने कहा, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि कैसी गाय होनी चाहिए। आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो ना बूढ़ी हो ना बच्चिया बल्कि इन दोनों उम्रों के दरमियान हो, तो तुम करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। वो लोग बोले, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि इसका रंग कैसा हो। आपने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है वो एक पीली गाय हो जिसकी रंगत ढड़ाती हो जो देखने वालों को खुश कर दे। वो बोले, आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें साफ साफ बयान कर दे कि वो गाय कैसी हो, क्योंकि गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। आपने फरमाया, वो ऐसी गाय हो जिससे जमीन जोतने की खिदमत न की जाती हो और ना वो खेत में पानी भरती हो, बेऐब हो और इसमें कोई दाग भी ना हो। यह सुनकर वो लोग बोले, अब आप ठीक ठीक बात लाए। फिर इन लोगों ने इस गाय को ज़बह किया और वो ज़बह करते मालूम न होते थे। और ए बनी इसराइल, जब तुम लोगों ने एक खून किया और एक दूसरे पर इसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर कर देना था जिसको तुम छुपाते थे, फिर हमने इन लोगों से फरमाया, तुम लोग मकतूल को इस गाय के एक टुकड़े से मारो। इन्होंने मारा तो वो जिंदा हो गया और अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और वो अपनी निशानियां तुम लोगों को दिखाता है ताकि तुम लोग इस बात को समझ लो। इस वाक़े से बहुत ही हैरत अंगेज और नसीहत खेज बातें और एहकाम मालूम हुए। इनमें से चंद ये हैं जो याद रखने के काबिल हैं। खुदा के
کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لو کہ اس مرد صالح نے صرف ایک بچے چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو ایک بچے کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچے کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ خداوند قدوس کے احکام میں بے سکوریت کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا، مگر ان لوگوں نے جب بے سکوریت شروع کر دیا کہ کیسی گائے ہو، کیسا رنگ ہو، کتنی عمر ہو، تو مصیبت میں پڑ گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اسی لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو پیلے رنگ کے چمڑے کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم بہت کم ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا ہے تسر الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بھی زیادہ بے عیب اور خوبصورت اور قیمتی ہو، اسی قدر زیادہ بہتر ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔